जैन प्रचारक। जैनी ऐसे कह रहे जैन धर्म है साफ, हिंसा करना छोड़ दे, हिंसा करना पाप, हिंसा करना पाप, देख नीचे को चलना, पानी पियो छान, मौज दिन में ही करना, भोज दिन में ही करना, कह प्रेमी कवराय लिंग की करिए पूजा, यह मार्ग कल्याण और न जग में दूजा। अब साधु संत, पीले वस्त्र पहनकर बैठे साधु लोग, आजा संत समाज में, दुख रहा क्यों भोग, दुख रहा क्यों भोग, गृहस्थी की गल फांसी, बिन ईश्वर के भजन जाओगे तुम 84। कह प्रेमी कवरा छोड़ दुनिया के धंधे, आओ संत समाज पड़े क्यों मोह के फंदे। बौद्ध धर्म, क्या कह रहे हैं बुद्धिस्ट लोग? बौद्धों का भी हो रहा है एक जगह व्याख्यान, मानव से बढ़कर नहीं दुनिया में भगवान, दुनिया में भगवान सभी तुमको बहकाते, नरक स्वर्ग बतलाए इसका ढोंग रचाते। कह प्रेमी कविराज झूठ को सत्य न जानो, बुद्धि से लो परख, झूठ व सत्य पहचानो। बुद्धि की कसौटी, लोगों को बहका दिया लिखकर झूठे लेख, आज असत्य वो हो रहे, सोच समझ कर देख, सोच समझ कर देख, तरक की लगी कसौटी, निष्पक्ष भाव से सोच अधिक निकलेगी खोटी। कह प्रेमी कवराय लिखे पे चित न धरिए, सत्य असत की जांच स्वयं बुद्धि से करिए। चलिए, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। सब्बे सत्ता सुखी हंतु, सब्बे हंतु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कंचित् दुःखमागम। साधु साधु साधु। इस तरह से हम आपको अपनी वीडियो में नई बातें, जीवन की सच्ची और कड़वी बातें आपको वीडियो के द्वारा बताते रहेंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। हम सब क्या चाहते हैं? हम सब चाहते हैं लंबी उम्र जिएं, 100 साल जिएं, और जब तक जिएं स्वस्थ रह करके जिएं, कोई बीमारी ना हो। तो उसके लिए आपको खुद कुछ सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, जाननी पड़ेंगी, और शरीर का ख्याल रखना पड़ेगा। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। पिछले 32 साल से यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ, और यहाँ सम्यक कर्म कर रहा हूँ। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पताल जा सकें या प्राइवेट डॉक्टरों की फ़ीस पूरी कर सकें, ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। मैं उन्हें उनका इलाज करता हूँ, उन्हें सिखाता हूँ, बताता हूँ कुछ ऐसी बातें, जैसे एक बीमारी, एक रोग है कब्ज, उसी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कारण, पेट की जब पूर्ण रूप से सफाई नहीं होती तो उसे कब्ज का होना कहते हैं। कब्ज में मल कड़ा हो जाता है। उस हालात में आंतों की गति नियम पूर्वक नहीं हो पाती और मल त्याग करने में कठिनाई होती है। लोगों में मल त्याग करने की आदत अलग अलग ढंग की होती है। कुछ लोग तो सुबह को मल त्याग करने जाते हैं, और कुछ लोग देर से सोकर उठते हैं और देर से मल त्याग करते हैं। देखा जाए तो कब्ज कोई रोग नहीं है, लेकिन जब ठीक से मल नहीं आता तो पेट के अन्य रोग बन जाते हैं। मैं तो कहता हूँ अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, आप लेटे रात को, लेट तो नींद आ गई 5 मिनट में, और सुबह को जब जगे तो उठते ही पेट का एक चलिए टॉयलेट में। यह रोग नियम से भोजन न खाने, कठोर पदार्थों का सेवन करने, भोजन के साथ पानी पीने, भोजन खाकर सो जाने आदि के कारण हो जाता है। देखिए इसके कारण, लक्षण क्या है इसके कब्ज के। यह रोग छोटे बड़े सभी लोगों को हो जाता है। खाया पदार्थ पेट में सूखकर कड़ा हो जाता है, अतः पेट में दर्द, भारीपन,
भोजन में अरुचि, सुस्ती, बेचैनी आदि की व्याधियां मालूम पड़ती हैं। कब्ज के कारण सिर तथा कमर में दर्द हो जाता है। यदि कब्ज की बीमारी पुरानी पड़ जाती है तो आंतों के अन्य रोग हो जाते हैं। उपचार बिन पैसे के। तांबे के लोटे या भगोने में रात को 3-4 गिलास पानी रख दें। सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पी जाएं। यह पानी औषधि का काम करता है, इससे दस्त साफ हो जाते हैं। एक बार खरीदना पड़ेगा तांबे का जग या जार या लोटा। 2 गिलास पानी में दूसरा उपाय है, 2 गिलास पानी में 1 चुटकी नमक डालकर उसे उबाल लें, फिर गरम गरम पानी पिएं। इससे पाखाना साफ होकर आएगा। नंबर 3, एक टब में पानी भरकर पेट डूबने तक उसमें बैठ जाएं। अब टब के पानी से पेट की 10 मिनट तक मालिश करें। इसे उदर स्नान कहते हैं। इससे भी कब्ज ठीक हो जाएगी। नंबर 4, यदि कब्ज गहरा है तो एनीमा लें। एनीमा लेने की विधि इस प्रकार है। एनीमा लेने की विधि, एनीमा किसी कड़े स्थान पर या तख्त पर लेटकर लेना चाहिए। एनीमा चित लेटकर या बाई करवट लेकर भी लिया जा सकता है। एनीमा का पॉट अपने लेटने वाले स्थान पर से 4 फुट की ऊंचाई पर रखें। उस बर्तन में 2 से 3 किलोग्राम तक पानी भरना चाहिए। अब हेठ गुदा में डालने वाली नली में देसी घी या घी चुपड़ लें। इस नली को धीरे धीरे गुदा में प्रवेश करें। पानी अब भीतर जाना शुरू हो जाएगा। पानी के भीतर प्रवेश करने के समय पेट को धीरे धीरे मलते रहें। कुछ देर बाद सारा पानी पेट में चला जाएगा। अब मालिश दाएं से बाएं करें। अब 5 से 10 मिनट तक दाएं या करवट बदलते रहें। ऐसा करने से पेट की आंतों में जमा हुआ मल तथा गांठें पानी में धुल जाते हैं। अब उठकर बैठ जाएं। सोच लगने पर मल को अपने आप निकलने देना चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए। यदि पानी गुनगुना हो तो पेट की सफाई अच्छी तरह हो जाती है। पानी में 10-15 बूंदे नींबू की मिला लेना बहुत अच्छा रहता है। जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है परंतु जिनको कब्ज रहता है उनको एनीमा नहीं लेना चाहिए। चलिए, ये मैंने बताया कब्ज के बारे में। Tú sentado en el aire. Llega, ¿verdad? Pero déjalo, pues. Déjalo, por ahí está. वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, सेंड कीजिए और अपने विचार भी दीजिए। वीडियो कैसी लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़, और अपने मित्रों रिश्तेदारों को भेजिए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।